जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ जुबेर। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ जौनपुर मंडल के P3, P4 और GGS का संयुक्त अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। वहीं कर्मचारियों की समस्याओं और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भी महत्वपूर्ण मंथन हुआ। जौनपुर के पचहटिया स्थित एक होटल में आयोजित इस संयुक्त अधिवेशन में देश और प्रदेश के विभिन्न मंडलों के आए पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री कामरेड प्रमोद राय रहे। उनके साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केंद्रीय समन्वय समिति सुभाष पांडे, गाजीपुर के मंडलीय सचिव रविंद्र राव, आजमगढ़ के रतन यादव, प्रयागराज के परवेज आलम और वाराणसी के चरण सिंह ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। वक्ताओं ने डाक विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं, संगठन की मजबूती और बदलते समय में डाक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर संगठन की मजबूत बनाने का आह्वान भी किया। अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। P3 के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप यादव और सचिव ऋषिकेश चौहान, P4 के अध्यक्ष श्रवण मिश्रा और सचिव हरिशंकर यादव, जबकि GGS के अध्यक्ष राम आसरे और सचिव चंद्रकांत सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं का समाधान और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा, हम लोग इसमें आए हैं अपनी बात कहने और डिपार्टमेंट की क्या स्थिति है उसके बारे में बताने। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के जो प्रधान हैं उनको क्वेश्चन पूछना नहीं पसंद है। उनकी आदत में ये नहीं है कि कोई उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे। वर्तमान परिस्थितियों में संगठनों की मान्यताएं छीन लेना या एक सरकारी संगठन खड़ा कर देना, ये कर करके ये इतना इम्पोर्टेंट संगठन हमारा है पोस्टल यूनियन कि जो अपने बल पर इसने जो है लड़ाई लड़के अपनी सारी मांगों को पूरा कर लेता था, लेकिन आज उस संगठन की मान्यता हमारे छीन लिया गया है। और कोर्ट के आदेश के बावजूद बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मान्यता का बहाल नहीं की जा रही है। इस क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लेटेस्ट प्रयास किया है कि इलाहाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उज्ज्वल रमन सिंह से संपर्क करके इस विभाग के तमाम नेता थे, कामरेड RN पाराशर थे, कामरेड गिरिराज सिंह थे और एक दो लोग थे, सब लोग मिलकर उनके पास गए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में इसके मान्यता का सवाल उठाने का वादा किया है। क्वेश्चन बन भी गया, क्वेश्चन लगा भी दिया गया है। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस मजबूत संगठन की मान्यता बहाल की जाए, जिससे कर्मचारियों का डे टू डे वर्क सुचारू रूप से चलता रहे। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि अभी आपने देखा होगा कि भारत के इस निजाम ने 3 दिन पहले जंतर मंतर पर जब हिंदुस्तान की युवा शक्ति अंगड़ाई लेने लगी, तब जा कर के उन बातों को माना जो पहले मान लेना चाहिए था। और जो हमारे बीच के लोग हैं, जो हमारे बीच के ही लड़के IAS IPS हो रहे हैं, इनको भी पता नहीं क्या हो जाता है, बाद में पश्चाताप हो रहा है। ये जब मिलते हैं तो कानों में कहते हैं कि नहीं हम भी लड़ाई में साथ हैं, इसलिए कि ये जो सरकार है इसने पेंशन भी छीन लिया है। आज ये कुछ नहीं बचा है सरकारी कर्मचारियों के पास, केवल हमारी एकजुटता, हमारा मनोबल बचा है, जिसके बल पर हम अपने पुनः पुराने गौरव को वापस ले आएंगे। मांगे क्या आप लोगों? नहीं, हमारी सारी मांगे यही है कि हमारी सबसे पहले तो मान्यता बहाल किया जाए और 8वें वेतन आयोग में के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो इन्होंने कहा है कि अनफंडेड और नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, इस शब्द को वापस लिया जाए। 8वें वेतन आयोग में हमारी जो मांगे हैं वो पहला मांग तो यह है कि मिनिमम वेज 69,000 किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि 3.83
फिटमेंट फार्मूला हमारा दिया जाए, सेवा काल में न्यूनतम 5 प्रमोशन दिया जाए, 6% का वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाए और प्रमोशन पर, हर प्रमोशन पर जो आज 1 इंक्रीमेंट मिलता है वो 2 इंक्रीमेंट दिया जाए। ये हमारे कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, की मांग है। हमारे JCM के लीडर्स से मुलाकात हो रही है पे कमीशन की। हम भी पे कमीशन से बात किए थे, लखनऊ में हम लोग मिले थे, हम लोग उनसे भी सारी बातें कहे। अंत में हम लोगों ने ये कहा कि सरकार को छोड़िए, आप अपना रिकमेंडेशन एम्प्लॉइज के पक्ष में करिए। आज आपका रिकमेंडेशन करेंगे तो हम लोग सरकार से फिर लड़ेंगे, 2-2 हाथ करेंगे, ये हम लोगों की नीयत में है। और वर्तमान सरकार तो हमारा सब कुछ छीन ली है, और छीन के नहीं एक काम और कर रही है कि अपना एक सरकारी संगठन बना दे रही है, जो हम ही लोगों के बीच से कुछ लोगों को तोड़ करके उसको हम लोगों के सामने आमने करती है। जब हम लोग कोई लड़ाई लड़ते हैं तो उनसे जासूसी कराती है, इससे कमज़ोर करने का काम कर रही है। आपने देखा भी होगा कि जब 21 नीट के 21 बच्चों की मृत्यु हो गई एग्जामिनेशन में नकल को लेकर के, तब जो है ये प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया है। ये पहले इस्तीफ़ा दे देते। आपने देखा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घटना, जो कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, अयोध्या में क्या हुआ। हमारे आराध्य के यहाँ ये हो रहा है और इनका कान आँख नहीं खुल रही है। तो हम इस देश के कर्मचारी होने के साथ साथ इस देश के नागरिक भी हैं, जो लोगों का आँख कान खोलने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को भी आँख कान को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार क्यों आखिर कर्मचारियों के बहुत खिलाफ है। ये धर्म के नाम पर विकास करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया बहा देती है। हमारा DA तक रुका हुआ है। हमारे जो सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं आफ्टर 60 ईयर, रेलवे की सुविधा भी इनकी छीन ली गई है। कोरोना के नाम पर 18 महीने का DA बंद कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग में उन्होंने भेद करने का पूरा निर्णय कर लिया है। एक एक्ट उन्होंने बना लिया है, उस एक्ट वैलिडेशन एक्ट, उस एक्ट के द्वारा जो पेंशन हमारी मिलती थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। तो हमारी ये पेंशन जो निश्चित मिल रहती थी कि रिटायरमेंट के बाद इतना आपको मिलेगा, सबको मिलेगा, सब लोग निश्चिंत रहते थे, उसमें भी ये कभी NPS की बात कर रहे हैं, कभी UPS की बात कर रहे हैं। तो हमारी एक डिमांड है जो सबसे बड़ी, कि हमारे एम्प्लॉइज को OPS दिया जाए। OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी बहाली की जाए। सर अपना परिचय बताइए। सुभाष चंद्र मांडे, मैं प्रेसिडेंट हूँ कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स का। क्या मुद्दे हैं? आज हम लोगों का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ के जो नई कार्यकारिणी की टीम जौनपुर डिवीज़न में कार्य करेगी, उसके लिए यहाँ पे तैयार की जाएगी। और हमारा जो पिछला DA/DR 18 महीने से पेंडिंग है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा पेंशन बहाली के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों का मेन मोटो यही है। प्रमोद कुमार राय, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय संघ।